सोचा है कि कोई देश सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक होने से दुनिया की एक बड़ी डिफेंस पावर कैसे बन सकता है? ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि ये कहानी है भारत की। एक ऐसी कहानी जो आज दुनिया भर में पावर डायनामिक्स को बदल रही है। चलिए इस जबरदस्त सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हाँ, तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक देश जो कल तक अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर था, आज वो अपनी टेक्नोलॉजी खुद कैसे बना रहा है। ये जो बदलाव है ना, यही कहानी है भारत के नए आत्मविश्वास की। जरा इस नंबर को देखिए, 70%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि एक समय पर भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 70%, जी हाँ 70% हिस्सा विदेशों से मंगवाता था। अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक कमजोरी थी। सोचिए जरा, किसी मुश्किल वक्त में अगर कोई देश हथियार देने से मना कर दे तो क्या होगा? तो इस इतने बड़े चैलेंज का जवाब क्या था? जवाब था सोच में एक जबरदस्त बदलाव। सिर्फ एक बायर बने रहने की जगह खुद एक क्रिएटर बनना। इंपोर्टर से इनोवेटर बनने का यही फैसला था जिसने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की नींव रखी। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि जमीनी हकीकत में ये बदलाव आखिर शुरू कैसे हुआ। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 3 दशक और 3 अलग-अलग फेज। देखिए 80 और 90 के दशक में हम पूरी तरह से विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे। सुखोई जैसे प्लेन्स सीधे खरीद रहे थे। फिर आया 2010 का दशक और हमने रास्ता बदला। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों पर रूस के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, मतलब को डेवलपमेंट। और आज हम AMCA जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स खुद बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और इस नई स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? ये आंकड़ा देखिए, 1,27,000 करोड़ रुपए। 2024 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन इस रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। ये साफ सबूत है कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक आर्थिक हकीकत बन चुका है। देखिए इस कामयाबी के पीछे सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं हैं, इसके पीछे हैं कुछ बड़े पॉलिसी चेंजेस। मेक इंडिया ने तो माहौल बनाया ही, साथ ही डिफेंस खरीद की प्रक्रियाओं को आसान किया गया। और शायद सबसे बड़ा कदम था डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल देना। इससे हुआ ये कि देश की जो इनोवेशन की ताकत थी वो खुलकर सामने आ गई। अच्छा, जमीन से ऊपर उठकर अब आसमान की बात करते हैं, जहां भारत टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन में अपनी जगह बना रहा है। अब यहां से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। भारत का AMCA ये सिर्फ एक और फाइटर जेट नहीं है, ये दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स के क्लब में भारत की एंट्री है। हम बात कर रहे हैं स्टेल्थ की, यानी रडार की पकड़ में न आने की काबिलियत। हम बात कर रहे हैं सुपर क्रूज की, यानी बिना एक्स्ट्रा फ्यूल जलाए आवाज से भी तेज उड़ने की क्षमता। ये टेक्नोलॉजी भारत को सीधे अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 की लीग में लाके खड़ा कर देती है। और ये एक स्ट्रेटेजिक आजादी है। लेकिन हवाई जंग का भविष्य सिर्फ पायलट वाले विमानों का नहीं है। भविष्य है AI से चलने वाले ड्रोन स्वॉर्म्स का, मतलब ड्रोन्स का झुंड। अब ALFAS जैसे सिस्टम में क्या होता है, एक फाइटर जेट हवा में ही दर्जनों छोटे छोटे ड्रोन लॉन्च कर सकता है। ये सारे ड्रोन एक टीम की तरह काम करते हैं, दुश्मन के डिफेंस को कंफ्यूज कर देते हैं और बिना किसी पायलट की जान को खतरे में डाले अपने टारगेट को खत्म कर देते हैं। और भारत की पहुंच सिर्फ वायुमंडल तक ही नहीं है, ये अंतरिक्ष तक जाती है। साल 2019 में मिशन शक्ति के जरिए भारत ने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट को मिसाइल से मार गिराने की अपनी क्षमता दिखाई। और बस इसी एक टेस्ट ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के उस एलीट क्लब में शामिल कर दिया जो जंग के मैदान को स्पेस तक ले जाने की ताकत रखते हैं। तो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से चलिए अब उतरते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां एक और खामोश क्रांति चल रही है। देखिए, समंदर के नीचे खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार होती है, और भारत की नई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां बिल्कुल यही काम करती हैं। लेकिन असली गेम चेंजर है AIP टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, एक ऐसी सबमरीन जो सतह पर आए बिना हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है। ये चीज उसे लगभग अदृश्य बना देती है, और हिंद महासागर में एक बेहद खतरनाक शिकारी भी। और ये
ये है समंदर पर भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर प्रतीक, आईएनएस विक्रांत। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक तैरता हुआ एयरबेस है। और इसकी खास बात, इसे 76% भारत में बने सामान से बनाया गया है। ये दुनिया को एक सीधा संदेश है कि भारत अब अपने समंदरों की हिफाजत खुद कर सकता है। ठीक है, तो हवा और पानी में तो हमने देख लिया, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जमीन पर लड़ रहे हमारे सैनिक को कैसे बदल रही है? चलिए अब ये देखते हैं। आज की जो जमीनी लड़ाई है ना, वो नेटवर्क सेंट्रिक हो गई है। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब इसका बड़ा सीधा है। ड्रोन और सेंसर्स दुश्मन को डिटेक्ट करते हैं। वो जानकारी रियल टाइम में कमांडर तक पहुंचती है, और कमांडर उसी पल तोप या मिसाइल को हमला करने का ऑर्डर दे देते हैं। मतलब देखना, फैसला करना और हमला करना, ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है। और इस पूरे नेटवर्क का सबसे जरूरी हिस्सा कौन है? हमारा सैनिक। उसे अब AK-203 जैसी मॉडर्न राइफलें, बेहतर प्रोटेक्शन देने वाले हेलमेट और बॉडी आर्मर, और रात में देखने के लिए नाइट विजन डिवाइसेस, इन सबसे लैस किया जा रहा है। मकसद एकदम साफ है, सैनिक को ज्यादा सेफ, ज्यादा लीथल और बैटलफील्ड से पूरी तरह कनेक्टेड बनाना। तो ठीक है, हमने ये सारी टेक्नोलॉजी तो देख ली, पर इसका बड़ा मतलब क्या है? दुनिया के नक्शे पर इसका क्या असर पड़ रहा है? भारत की ये बढ़ती ताकत ग्लोबल चेसबोर्ड को कैसे बदल रही है? ये आंकड़ा, ये भारत के बदले हुए रोल को दिखाता है। 21,000 करोड़ रुपए, ये है 2024 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। जो देश कल तक दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में गिना जाता था, आज वो एक बड़ा सेलर बन रहा है। ये एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है। और हम बेच क्या रहे हैं? दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसे फिलीपींस जैसा देश अपनी सुरक्षा के लिए खरीद रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, जो आर्मेनिया को दिया गया है। हमारे रडार सिस्टम्स अफ्रीका में अपनी जगह बना रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? यही कि दुनिया अब भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रही है। तो ग्लोबल स्टेज पर भारत आज कहाँ खड़ा है? ये टेबल इसे काफी अच्छे से समझाती है। अमेरिका AI और स्टेल्थ का किंग है। चीन मास प्रोडक्शन और ड्रोन्स में माहिर है। रूस की ताकत मिसाइलों और बख्तरबंद गाड़ियों में है। और भारत की ताकत है इंटीग्रेटेड इनोवेशन और सॉफ्टवेयर। मतलब हम सिर्फ हार्डवेयर नहीं बना रहे, हम स्मार्ट सिस्टम्स बना रहे हैं, जैसा कि हम AMCA और ब्रह्मोस में देखते हैं। तो इस पूरी बातचीत से भविष्य की जंग की क्या तस्वीर सामने आती है? पहली चीज, AI ही नया कमांडर होगा। दूसरी, स्पेस और साइबर पर जिसका कंट्रोल होगा, जीत उसी की होगी। और सबसे जरूरी बात, असली ताकत आत्मनिर्भरता में है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई और नहीं, सिर्फ अपनी काबिलियत ही काम आती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी। जिस रफ्तार और इरादे से भारत आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद ग्लोबल डिफेंस का चौथा स्तंभ बनने की राह पर है? ये सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत के बढ़ते आत्मविश्वास की और एक बदलती हुई दुनिया की।